हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। एक ही सीमित दायरा जो मार्केट ने पकड़ लिया है, ना इसके आगे ना इसके पीछे जाने के लिए मार्केट रेडी है। जबकि कल हमने देखा था सिंगापुर निफ्टी 100 पॉइंट डाउन है। अब क्या होगा? 200 पॉइंट डो जोन्स डाउन है। तो सुबह मार्केट गैप डाउन खुलेगा और रात में अगर आप देख लो तो आपकी नींद उड़ जाती है और सुबह मार्केट अपने तरीके से मूवमेंट दिखा रहा है, ना ऊपर ना नीचे, बस उसका जो काम चल रहा है 10-15 पॉइंट। अगर आप निफ्टी के लेवल दिखोगे ना यहाँ पे, तो 15,850, 15,819 और 15,780, दैट्स ऑल। मतलब 50-60 पॉइंट में जो निफ्टी घूम रही है उससे ज्यादा नहीं है। बट हाँ, काफी सारे स्टॉक्स अगर आप देखोगे, काफी सारी न्यूज अगर आप देखोगे, जैसे कि क्यों नहीं गिरा मार्केट, इसका रीजन आपने फाइंड आउट किया है? नहीं किया। आप कोशिश ही नहीं करते हो। आप ठीक है, कल सिंगापुर निफ्टी गिरी थी, आज अपना मार्केट गिरेगा। अगर आप मेरे स्टूडेंट से पूछोगे तो दे नोज अबाउट कि सिंगापुर निफ्टी में कितना डिपेंड रहना है और कितना नहीं रहना है, कौन से तरीके से ट्रेंड निकालना है, कौन से तरीके से ट्रेंड नहीं निकालना है। ये आप मेरे स्टूडेंट से कभी कभार इंटरेक्ट कर लिया कीजिए, वो आपको बता देंगे। एक्चुअली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ओपेक की जो मीटिंग वापस हुई उसमें कोई डिसीजन अभी तक नहीं आया। उस वजह से क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। उस वजह से क्रूड अभी एक सीमित दायरे में खेल रहा है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो एनएमडीसी के लिए, गवर्नमेंट शेयर्स के लिए एक ओएफएस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ओपन की तरफ से एक ऑफर आया हुआ है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। देन वहाँ पे अगर आप देखोगे तो एविएशंस की तरफ से डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए 50% से 65% हो गई है। दैट इज ऑल्सो गुड न्यूज। मतलब लाइक इंडिगो और स्पाइस जेट्स के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज थी। अब आप बोलोगे शीतल ये न्यूज आने के बाद हमें क्यों दे रही है? बिकॉज ये न्यूज दिन भर में इकट्ठा होती है और मेरे स्टूडेंट जैसे जैसे मेरे पास भेजते हैं मैं वैसे वैसे आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। मोरपेन लैब, RDIF, अगर आप देखोगे रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, ये लोग अभी फिलहाल के लिए सोच रहे दोनों मिलके, मोरपेन लैब और RDIF जो रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड्स है, वो लोग सोच रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्लांट डाल सकते हैं। देख लीजिए। उसके बाद में अगर आप देखोगे स्पुतनिक वी के जो टेस्ट बैचेस के लिए वो लाइक प्रोडक्शन करने वाले हैं। देन उसके बाद में अगर आप देखोगे तो कल आपने सुना होगा कि लाइक काफी सारे शेयर्स जो है वो मिड कैप से स्मॉल कैप, स्मॉल कैप से लार्ज कैप से अगेन मिड कैप। सो सारी जो हेरा फेरी हुई है वो मैं आज आपको समझाऊंगी कि क्यों होती है। मिड कैप से लार्ज कैप में कैसे जाते हैं, स्मॉल कैप से मिड कैप में कैसे जाते हैं, मिड कैप में स्मॉल कैप कैसे आते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में एक गुड न्यूज़ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए है कि आप लोगों के थिएटर्स खुलने वाले हैं। तो मूवी देखना है तो डेफिनेटली हमें साउथ इंडिया जाना पड़ेगा और मूवी हमें देखनी पड़ेगी। उसके लिए हमें साउथ लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। आई नो मेरे साउथ वाले क्लाइंट्स मुझे सारी चीज़ें सिखा देंगे। यस। AMFI की तरफ से, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इन्होंने क्या किया है, कैपिटलाइजेशन किया है। मतलब लाइक कैपिटलाइजेशन कैसे होता है, जैसे ITI, SJVN, ग्रैन्यूल्स, महानगर गैस, इनको मिड कैप से निकाल के स्मॉल कैप में डाला गया है। डिपेंड्स ऑन टर्नओवर के ऊपर डिपेंड होता है। टाटा एलेक्सी, कजारिया सिरामिक्स, इंडियन बैंक, ब्लू डॉट एंड, इनको स्मॉल कैप से निकाल के मिड कैप में शिफ्ट किया गया है। इनका प्रमोशन हो गया है। सेल, बैंक ऑफ बड़ौदा, MIDC, अपोलो हॉस्पिटल, इनको मिड कैप से निकाल के लार्ज कैप में लिया गया है। अगेन इन लोगों का प्रमोशन हुआ है, ऐसे आप बोल सकते हैं। अबॉट इंडिया, PI इंडस्ट्रीज, HAL एंड पेट्रोनेट LNG, इनको लार्ज कैप में से मिड कैप में डाला गया है, तो इनका डिमोनेटाइजेशन हो गया है। इंडिगो पेंट्स, जुबिलियंट फार्मा, ये जो नए शेयर्स है इनको मिड कैप में, डोडला डेयरी और स्टोक्राफ्ट एंड क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, इनको स्मॉल कैप में ऐड किया गया है। अब जब इन सारे शेयर्स को लार्ज कैप, अब देखिए लार्ज कैप में क्यों जाते हैं, स्मॉल कैप में क्यों जाते हैं,
तो ये थोड़ा सा फंडामेंटल स्टडी करिए कि क्या रीज़न है और इससे स्टॉक को कितना बेनिफिट होगा। इससे हमें सबसे बेस्ट जो है, स्टॉक को बेनिफिट होता है तो ही हमें बेनिफिट होता है, हमें बेनिफिट होगा तो ही हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए इतनी सारी स्टडी तो बनती है। ये तो मैं आपको 10-15 मिनट में समझा रही हूँ, जब आप पूरा स्टडी करोगे, मतलब ये 10-15 मिनट में समझाने के लिए मुझे नियर अबाउट 3 to 5 आवर्स स्टडी करनी पड़ी है। उसके बाद में ही मैंने सारा डाटा इकट्ठा किया है कि कैपिटलाइजेशन वाइज कौन से स्टॉक मिड कैप से लार्ज कैप से स्मॉल कैप में गए हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। रिलायंस कम्युनिकेशंस को लाइसेंस रिव्यू करने के लिए डॉट ने अभी मना कर दिया है, बिकॉज 26,000 करोड़ बाकी है उनका भरने के लिए। उनका बोलना है कि एक तो आप वो भरो, नहीं तो स्पेक्ट्रम सरेंडर करा लिया जाएगा। तो ये रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। कम्युनिकेशन की बात चली रही है तो आपका फेवरेट स्टॉक, जैसे कि आप सिम तो एयरटेल का यूज करोगे, आप सिम तो भारतीय एयरटेल का यूज करोगे, बट स्टॉक ऑफ वोडाफोन का लेके रखोगे। ये हम लोगों का होता है कि क्वालिटी नहीं देखते, हम लोग क्वांटिटी देखते हैं। उसी तरीके से अगर वी की अगर बात करूं, मैं आइडिया की अगर बात करूं, तो बैंक ऑफ अमेरिका ने बोल दिया है कि लाइक कोई मूवमेंट ही आपके तरफ से मुझे दिख नहीं रही है, ना आप टेरिफ प्लान बढ़ा रहे हो, ना आप नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ना आप लॉस कम करने की कोशिश कर रहे हो, ना आप पैसे भरने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं समझूं कैसे कि आप मेरी जो पैसे हैं वो वापस करने वाले हैं। ये जब स्टेटमेंट आया तो यस, कल से हमने देखा कि वोडाफोन आइडिया में भी गिरावट आते हुए हम लोगों ने देखी है। तो इन सारी चीज़ों का जब डाटा इकट्ठा करते हो तो आप सोच सकते हो यहाँ से एंटर करना है, यहाँ से एग्जिट करना है, यहाँ पे एवरेज करना है, यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेड करना है, यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, स्विच ओवर करना है, रोल ओवर करना है, स्ट्रैटेजीज बनानी है, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी बनानी है, मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी बनानी है। इतनी सारी दिमाग में चीजें आती है, बट कब आएगी, जब आप इतना सारा स्टडी करोगे। अगर आज की मैं बात करूँ आप लोगों से कि मुझे कैसे प्रॉफिट हुआ है, मैंने क्या स्ट्रैटेजीज बनाई है, तो यस, आज मेरे पास बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट, अगर आपको मैं बताऊँ, काफ़ी सारे प्रॉफिट्स हैं, बट उसमें से मैं बहुत एक अच्छा प्रॉफिट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। डेफिनेटली आप भी बोलोगे कि क्या किया है, हमें भी सीखना है। सीखना है तो यस, डेफिनेटली फ्राइडे की बैच आप ज्वाइन कर लीजिए अभी। दिस वीक नॉट पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि ये बैच ऑलरेडी मंडे से शुरू हो चुकी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरा इन्वेस्टमेंट देख लीजिए। स्ट्रैटेजी आपको समझ में नहीं आएगी, तो मैंने स्ट्रैटेजी जो बनाई है उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगा था 1,13,976। देखिए, 1,13,976 का मैंने इन्वेस्टमेंट किया। उसमें से अगर मैं अभी के टाइम पे, मतलब अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ, 1:15 में बात कर रही हूँ, मैं 58,650 का लॉस बुक करके 55,326 घर पे लेके जा सकती हूँ। इट इज कॉल्ड मनी मैग्नेटिक स्ट्रैटेजी, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी। आप देखो, 15,000 का प्रॉफिट है, 800 का लॉस है, 22,000 का प्रॉफिट है, 825 का प्रॉफिट है, 1,750 का प्रॉफिट है, 13,450 का प्रॉफिट है, 13,025 का लॉस है, 925 का 3,325 का प्रॉफिट है, एंड 925 का लॉस है। ऐसे ओवरऑल लॉस भी बुक करूँ टोटल, तो भी मुझे 55,000 का प्योरली प्रॉफिट है। और अभी सारी पोजीशन में जीरो लॉस स्ट्रैटेजी के साथ जीरो करके जाऊँ तो भी मैं घर पे 1,13,000 के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 55,000 घर पे लेके जा सकती हूँ। यही सारी टेक्निक सीखनी है तो मैं हमेशा आपको एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि चलिए ज्वाइन करिए क्लासेस और सीख लीजिए। लॉसेस होने के बाद, पैसे जाने के बाद, मेंटल स्ट्रेस बढ़ने के बाद, बीपी बढ़ने के बाद आओगे तो मैं उसे कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो बेटर वे सीख के जाओ, नॉलेज लेके जाओ, तो ऑलवेज बेटर। सो थैंक यू गाइस।